हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। 10th क्लास रेजोल्यूशन बुक के 10 लेसन हम पढ़ चुके हैं और 11वां लेसन है हमारे पास, द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड। द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड। इम्प मतलब होता है छोटा शैतान, और पीजेंट मतलब होता है किसान। ब्रेड मतलब होती है ब्रेड या रोटी, ठीक है। एक छोटा शैतान और एक किसान की रोटी, ये कहानी है। देखो, सबसे पहले हम लेखक और कहानी के बारे में पढ़ लेते हैं। लियो टोल्स्टॉय के द्वारा कहानी लिखी गई है। काउंट लियो निकोलिएविच टोल्स्टॉय, नोन एज लियो टोल्स्टॉय, वाज बोर्न इन एन एरिस्टोक्रेटिक रशियन फैमिली। काउंट लेव निकोलाएविच टोल्स्टॉय, जिसको नॉन एज लियो टोल्स्टॉय मतलब लियो टोल्स्टॉय के रूप में जिसको जाना जाता है, वॉज बोर्न इन एरिस्टोक्रेटिक रशियन फैमिली। उनका एक रूस के एक मतलब रिच फैमिली में वो पैदा हुए थे। ही रैंक्स अमोंग द वर्ल्ड्स टॉप स्टोरी राइटर। वो दुनिया के सबसे महान स्टोरी राइटर में उनका नाम है, उनका पद है। ही इज बेस्ट नोन फॉर द नॉवेल्स वॉर एंड पीस। उन्हें बेस्ट नोन, उनको मुख्य रूप से नोन फॉर द नॉवेल्स, उनको मुख्य रूप से जो नॉवेल्स हैं, उपन्यास हैं, उनके लिए जाना जाता है। और उनके मुख्य नॉवल हैं जैसे वॉर एंड पीस और अन्ना करेनिना तथा रिसरेक्शन। ही आल्सो रोट प्लेज एज वेल एज न्यूमरस फिलोसॉफिकल आर्टिकल्स। ही आल्सो रोट प्लेज, उन्होंने नाटक भी लिखे और साथ में फिलोसॉफिकल आर्टिकल्स, फिलोसफी बोलते हैं ना, दर्शन शास्त्र, तो उन्होंने कुछ दार्शनिक लेखन का कार्य भी साथ में किया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कहानी के बारे में। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन ए फोल्क टेल। जो कहानी है वो एक फोल्क टेल पर आधारित है। मतलब फोल्क टेल से मतलब है लोक कथा। अबाउट हाउ एन इम्प टेम्प्ट्स ए पीजेंट एंड बाय करप्टिंग हिम ब्रिंग्स आउट द बीस्ट इन हिम। अबाउट हाउ, कि किस प्रकार से, एन इम्प टेम्प्ट्स ए पीजेंट, कि किस प्रकार से एक छोटा सा शैतान एक पीजेंट को, किसान को टेम्प्ट करता है, लालच देता है, बाय करप्टिंग हिम, और उसे करप्ट करके, उसे भ्रष्ट करके, ब्रिंग्स आउट द बीस्ट इन हिम, उसके अंदर के बीस्ट को, बीस्ट मतलब क्या होता है? जानवर, उसके अंदर के जानवर को पैदा करता है, उसके अंदर के जानवर को बाहर निकालता है। किस प्रकार से? इट इज़ ए स्टोरी विद डीप मीनिंग। ये एक कहानी है विद डीप मीनिंग, बहुत ही गहरे अर्थ देती है। दिस स्टोरी नरेट्स दैट ए मैन इज सेटिस्फाइड व्हेन ही इज पुअर। ये कहानी बताती है दैट ए मैन इज सेटिस्फाइड व्हेन ही इज पुअर, कि व्यक्ति जब गरीब होता है तो वो सेटिस्फाई, संतुष्ट होता है। बट व्हेन ही एक्सेस मनी, लेकिन जब उसके पास पैसा आ जाता है, ही फाइंड्स वेज ऑफ गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ इट, तो वो इससे आनंद प्राप्त करने के अलग अलग तरीके ढूंढता है। इट आल्सो रिवेल्स द ट्रू नेचर ऑफ मैन। ये मानव की जो ट्रू नेचर, जो वास्तविक, जो उसकी प्रकृति है, उससे भी हमें रूबरू कराती है, उसकी पहचान कराती है। द स्टोरी नॉट ओनली अम्यूज अस। ये जो कहानी है ना सिर्फ हमारा मनोरंजन करती है, बट इज आल्सो ए कॉशनरी टेल, जबकि ये एक क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि मतलब एक जागरूकता देना, ठीक है, कि ये जो कहानी है ये एक क्वेश्चन रिटेल, एक जागरूक करने वाली कहानी है अगेंस्ट द डेंजरस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के या शराब के खतरों के प्रति हमें जागरूक भी करती है, ठीक है भाई। कहानी पढ़ते हैं। A poor peasant went off early one morning to plow, taking with him for his breakfast a piece of bread. एक गरीब किसान, ए पुअर पीजेंट, वेंट ऑफ अर्ली वन मॉर्निंग टू प्लाव, प्लाव करने के लिए मतलब खेत को जोतने के लिए, वेंट ऑफ अर्ली वन मॉर्निंग, एक सुबह जल्दी निकल जाता है। टेकिंग विद हिम फॉर हिज ब्रेकफास्ट, और अपने नाश्ते के लिए, टेकिंग विद हिम ए पीस ऑफ ब्रेड, अपने साथ रोटी का एक टुकड़ा लेकर चला जाता है, एक रोटी लेकर, ठीक है।
ही गोट इज प्लाउ रेडी, वो अपना प्लाउ रेडी करता है, मतलब जोतने के लिए खेत को हल तैयार करता है। पुट इज कोट राउंड द ब्रेड, और उस रोटी के चारों तरफ अपना कोट लपेट देता है। ही डिड अंडर ए बुश एंड स्टार्टेड वर्क, इस रोटी को एक झाड़ी के नीचे छुपा देता है एंड स्टार्टेड वर्क, और अपना काम शुरू कर देता है। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, व्हेन हिज हॉर्स वाज टायर्ड, जब उसका घोड़ा थक जाता है, एंड ही वाज हंग्री, और उसे भूख लगती है, द पीजेंट स्टॉप्ड प्लाविंग, तो जो किसान है वो प्लाविंग करना मतलब खेत को जोतना बंद कर देता है। लेट द हॉर्स लूज टू फीड, अब वो क्या करता है कि जो घोड़ा है उसे फीड करने के लिए, चरने के लिए खुला छोड़ देता है। एंड वेंट टू गेट इज कोट एंड इज ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ता और अपना कोट लेने के लिए जाता है। ही लिफ्टेड द कोट, वह अपने कोट को उठाता है, बट द ब्रेड वॉज गॉन, लेकिन उसके अंदर जो ब्रेड या जो रोटी थी वो जा चुकी थी। ही लुकड एंड लुकड, वह ढूंढता है बार बार। टर्न द कोट ओवर, कोट को टर्न करता है, घुमाता है। एंड सूक इट, और इसको झाड़ता है, बट द ब्रेड वॉज गॉन, लेकिन रोटी जा चुकी थी, रोटी उसमें नहीं थी। द पीजेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल, जो किसान था वो ये सब समझ नहीं पाया। दैट्स स्ट्रेंज, ये बिल्कुल अजीब बात थी। ही थॉट, उसने सोचा, आई सा नो वन, कि मैंने किसी को नहीं देखा। येट समवन हैज़ बीन हेयर एंड हैज़ टेकन द ब्रेड, फिर भी कोई यहाँ पर आया, और दैट येट समवन हैज़ बीन हेयर, कि कोई ना कोई तो यहाँ पर है, एंड हैज़ टेकन द ब्रेड, और वो रोटी खा चुका है, उसने रोटी ले ली है। इट वॉज एन इम्प वो हैड स्टोलन द ब्रेड, ये एक छोटा शैतान था, वो हैड स्टोलन द ब्रेड, जिसने रोटी को चुरा लिया था। इट वॉज एन इम्प वो हैड स्टोलन द ब्रेड व्हाइल द पीजेंट वॉज प्लाइंग, ये एक छोटा शैतान था जिसने रोटी को उस वक्त चुरा लिया था, व्हाइल द पीजेंट वॉज प्लोइंग, जब वो किसान खेत को जोत रहा था। एंड एट दैट मोमेंट ही वॉज सिटिंग बिहाइंड द बुश, और उस समय वो उस झाड़ी के पीछे छिपकर बैठा हुआ था। वेटिंग टू हियर द पीजेंट स्वेयर एंड कॉल ऑन द नेम ऑफ द डेविल, वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि टू हियर द पीजेंट स्वेयर एंड कॉल ऑन द नेम ऑफ द डेविल, कि जो किसान है वो उसको आवाज़ लगाए और उसे कॉल ऑन द डेविल मतलब होता है आप बोल सकते हो एक शैतान, ठीक है, कि उसे उल्टा सीधा एक शैतान के रूप में, मतलब उल्टा सीधा कहे, अपशब्द बोले, इस चीज़ की वो प्रतीक्षा कर रहा था। द पीजेंट वॉज सॉरी टू लॉस हिज ब्रेकफास्ट, जो किसान था उसे अपना नाश्ता खोने का बहुत दुख था। बट इट कैन नॉट बी हेल्प्ड सैड ही, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था, सैड ही, उसने कहा। आफ्टर ऑल आई शैल नॉट डाई ऑफ हंगर, फिर भी अंततः आखिरकार, आई शैल नॉट डाई ऑफ हंगर, मैं भूख से मर थोड़ी जाऊंगा। नो डाउट, कोई शक नहीं है, वो एवर टुक द ब्रेड नीडेड इट, इस बात में तो कोई शक नहीं है, वो एवर टुक द ब्रेड, कि जिसने भी ये रोटी ली है, नीडेड इट, उसे इसकी ज़रूरत थी। मे इट डू हिम गुड, हो सकता है ये उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो और उसका कुछ फ़ायदा हो जाए। ही वेंट टू द वेल, वह कुएं पर गया। हैड ए ड्रिंक ऑफ वाटर, थोड़ा पानी पिया। एंड रेस्टेड फॉर ए व्हाइल, और कुछ देर के लिए आराम किया। देन ही कॉट हिज हॉर्स, फेस्टेंड इट टू द प्लाव एंड बेगन प्लाविंग अगेन। देन ही कॉट हिज हॉर्स, फिर उसने अपने घोड़े को पकड़ा। फेस्टेंड इट टू द प्लाव, उसको हल में फिर से जोड़ दिया। एंड बेगन प्लाविंग अगेन, और फिर से खेत को जोतना शुरू कर दिया। द इम्प वॉज अपसेट बिकॉज ही हैड नॉट मेड द पीजेंट डू रॉन्ग, जो शैतान था वो बहुत ही अपसेट या दुखी हो गया, बिकॉज ही हैड नॉट मेड द पीजेंट डू रॉन्ग, क्योंकि वो उस किसान को कुछ गलत करने के लिए उकसा नहीं पाया था, मजबूर नहीं कर पाया था कि वो कुछ गलत करे उल्टा सीधा। एंड ही वेंट टू द डेविल, और वो अपने जो डेविल था, ठीक है, जो शैतान होता है, ठीक है, उस शैतान के पास गया, ठीक है।
हिज मास्टर जो उसका मालिक था, स्वामी था, टू रिपोर्ट व्हाट हैड हैपेंड, उसे बताने के लिए कि आखिरकार वास्तव में क्या हुआ था। ही केम टू द डेविल, वह उस शत्रु के पास, अपने स्वामी शैतान के पास आया। एंड टोल्ड हाउ ही हैड टेकन द पीजेंट्स ब्रेड, और उसको बताया कि किस प्रकार उसने उस किसान की रोटी चुराई थी। एंड हाउ द पीजेंट, और किस प्रकार से उस किसान ने इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, उसे बुरा बोलने की बजाय, उसे अपशब्द कहने की बजाय, इंस्टेड होता है के बजाय, उसे बुरा भला कहने की बजाय, हैड सेड मे इट डू हिम गुड, उसने ये कहा मे इट डू हिम गुड। मे का जब यूज होता है तो किसी को ब्लेस करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, या किसी को विश करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये क्या है, मे इट डू हिम गुड, कि भगवान उसका भला करे। द डेविल वॉज एंग्री, जो शत्रु था, स्वामी था उसका, ठीक है, शैतान, वो बहुत ही गुस्सा हो गया। एंड रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया, इफ द मैन गोट द बेटर ऑफ यू इट वॉज योर आउन फॉल्ट, कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा भला करना चाहता है, इट वॉज योर आउन फॉल्ट, तो ये तुम्हारी खुद की गलती है। यू डोंट अंडरस्टैंड योर बिजनेस, तुम्हें अपना काम करना नहीं आता है, तुम अपना कार्य नहीं समझते हो। इफ द पीजेंट्स एंड देयर वाइव्स डू दैट काइंड ऑफ थिंग, यदि किसान और उनकी पत्नियां इस प्रकार का काम करेंगे, वी शैल बी लॉस्ट, तो हम खो जाएंगे, ठीक है, हम समाप्त हो जाएंगे। द मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट लाइक दैट, इस समस्या को इस प्रकार से नहीं सुलझाया जा सकता। गो बैक एट वंस एंड मेक थिंग्स राइट, अभी एट वंस, गो बैक, वापस जाओ और चीज़ों को बिल्कुल सही करो। इफ इन 3 years यू डोंट गेट द बेटर ऑफ दैट पीजेंट, यदि 3 साल के अंदर आपने उस किसान का अच्छा नहीं किया, भला नहीं किया, आई विल हैव यू थ्रोन इनटू हॉली वाटर, तो मैं तुम्हें पवित्र जल में फिकवा दूंगा, ठीक है। मतलब यदि तुम उस किसान के ऊपर अपनी विजय नहीं कर पाए, ठीक है, उसको जीत नहीं पाए, उससे जैसे कराना चाहते वैसे नहीं किया, तो मैं तुम्हें पवित्र जल में फिकवा दूंगा, पानी में, ठीक है। द इम्प वॉज फ्राइटेंड, जो शैतान था वो डर गया, भयभीत हो गया। ही हरिड बैक टू अर्थ, वह वापस पृथ्वी पर आया। थिंकिंग हाउ ही कुड मेक अप फॉर हिज मिस्टेक, ये सोचते हुए कि किस प्रकार वो अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को सुधार सकता था। ही थॉट एंड थॉट, उसने बार बार सोचा। एंड एट लास्ट ही थॉट ऑफ ए गुड प्लान, और अंत में उसने एक अच्छी योजना सोची। ही चेंज्ड हिमसेल्फ इनटू ए वर्किंग मैन एंड वेंट टू वर्क विद द पुअर पीजेंट, उसने अपने आप को एक वर्किंग मैन के रूप में बदल लिया, ठीक है, मतलब एक कार्य, एक मजदूर काम करने वाले के रूप में बदल लिया। एंड वेंट टू वर्क विद द पुअर पीजेंट, और उस गरीब किसान के पास काम करने चला गया, उसके यहाँ मजदूरी करने के लिए चला गया। द फर्स्ट ईयर ही एडवाइज द पीजेंट टू सो कॉर्न इन ए लो लाइंग डैम्प प्लेस, द फर्स्ट ईयर, पहली साल, उसने किसान को एडवाइज किया, सलाह दी, टू सो कॉर्न, कि आपको कॉर्न बो देना चाहिए, ठीक है, मतलब ये मक्का होती है ना, ठीक है, आपको ये बो देना चाहिए, मतलब अनाज बो देना चाहिए सबसे पहले कहाँ पे, इन लो लाइंग डैम प्लेस, जो नीचे बिल्कुल निचली नमी वाली डैम प्लेस भूमि है उसमें। द पीजेंट टुक हिज एडवाइस एंड सोड देयर, कि सबसे पहले तो आपको वहाँ पे बोना चाहिए। उस किसान ने उसकी सलाह मान ली और वहाँ पे उस ज़मीन में बो दिया। द ईयर हैपन टू बी वेरी ड्राई वन, जो साल था वो वास्तव में बहुत सूखा रहा। और एंड द क्रॉप्स ऑफ अदर पीजेंट्स वर ऑल बर्न अप बाय द सन, और जो अन्य जो किसान थे उन सब की फसल थी वो गर्मी से जल गई। बट द पुअर पीजेंट्स कॉर्न ग्रू थिक, लेकिन जो गरीब किसान था उसके लिए जो फसल थी वो खूब बढ़िया, ठीक है, वेरी थिक एंड टाल, बहुत मोटी, बहुत लंबी, एंड हैवी विद ग्रेन, और अनाज से भरी हुई थी उसकी फसल। नॉट ओनली हैड ही इनफ ग्रेन टू लास्ट हिम फॉर द होल ईयर, उसके पास ना सिर्फ पूरी साल के लिए पर्याप्त अनाज था, बट ही हैड आल्सो मच टू स्पेयर, जबकि उसके पास स्पेयर में फालतू भी अनाज बच गया। द नेक्स्ट ईयर द इम्प एडवाइज द पीजेंट टू सो ऑन द हिल, अगले साल उसने
उसे कहा कि अब की बार तुम हिल पर, पहाड़ी पर बो, ठीक है, मतलब ऊंची वाली ज़मीन पर। एंड इट हैपन्ड टू बी ए वेट समर, और अब की बार वास्तव में जो गर्मी थी वो बहुत ज़्यादा वेट, वेट का मतलब गीली, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई अब की बार। अदर पीपल्स कॉर्न वॉज बीटन डाउन एंड द ईयर्स डिड नॉट फिल, अन्य लोगों का जो अनाज था वो नीचे गिर गया और जो उनकी फलियां थी वो नहीं भरी। बट द पीजेंट्स क्रॉप, लेकिन उस किसान की जो फसल थी ऑन द हिल, पहाड़ी के ऊपर थी, वॉज ए फाइन वन, वो सबसे अच्छी फसल थी। ही हैड मोर ग्रेन टू स्पेयर देन बिफोर, उसके पास अब की बार पहले से भी ज़्यादा अनाज बच गया था फालतू। सो दैट ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद इट एट ऑल, इतना फालतू अनाज था कि वो जानता नहीं था, उसे नहीं पता था कि इतने अधिक अनाज का क्या करे। देन द इम्प शोड द पीजेंट, फिर उस इम्प ने, उस छोटे शैतान ने उसे बताया हाउ ही कुड क्रश द ग्रेन, कि किस प्रकार वो उस अनाज को दबाकर, क्रश करके, कुचल कर, एंड मेक वोदका फ्रॉम इट, और इससे वोदका बना सकता था। ये शराब की एक क्वालिटी है, ठीक है। एंड द पीजेंट मेड वोदका एंड बेगन टू ड्रिंक इट हिमसेल्फ एंड गिव इट टू हिज फ्रेंड्स, और फिर किसान ने उससे वोदका बनाई, शराब बनाई, खुद भी पीने लगा और अपने दोस्तों को भी पिलाने लगा। सो द इम्प वेंट टू द डेविल, फिर जो इम्प था वो अपने शत्रु मालिक के पास, शैतान मालिक के पास गया, एंड क्लेम्ड प्राउडली दैट ही हैड नाउ सक्सीडेड वेयर ही हैड फेल्ड बिफोर, और अब उसने जाके दावा किया कि पहले वो जिस काम को करने में असफल रहा था, अब वो उस काम को सफलतापूर्वक कर चुका है। द डेविल सेड दैट ही वुड कम एंड सी फॉर हिमसेल्फ, उसके स्वामी ने कहा कि वो खुद वहाँ पर आएगा और खुद देखेगा। He came to the peasant's house and saw that the peasant had invited his wealthy friends and was giving them drinks. उसने वहाँ पर किसान के घर पे आके देखा कि जो किसान था उसने अपने वेल्थी फ्रेंड्स को, धनवान दोस्तों को बुलाया हुआ था और उन्हें पीने के लिए शराब दे रहा था। His wife was offering the drink to the guest and as she took it round she fell against the table and a glassful splashed on the floor. उसने देखा कि उसकी पत्नी थी वो मेहमानों को शराब ऑफर कर रही थी या पिला रही थी। एंड एज शी टुक इट राउंड शी फेल अगेंस्ट द टेबल, जैसे ही वो इसको लेकर घूमी तो वो टेबल के पास में नीचे गिर गई। एंड ए ग्लास फुल स्प्लैश्ड ऑन द फ्लोर, और एक गिलास शराब थी वो जमीन पर बिखर गई। द पीजेंट स्पोक एंग्रीली टू हिज वाइफ, व्हाट आर यू डूइंग यू फुलिश वुमेन, वो जो किसान था अपनी पत्नी से एंग्रीली, बहुत ही क्रोध से बोला, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, यू फुलिश वुमेन, तुम मूर्ख औरत। डू यू थिंक दैट दिस गुड ड्रिंक इज डर्टी वाटर, क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना अच्छी जो ड्रिंक है ये कोई गंदा पानी है। दैट यू कैन पावर ऑल ओवर द फ्लोर, जिससे तुम पूरे फर्श पर बिखेर सकती हो। यू केयरलेस क्रिएचर, तुम एक लापरवाह, क्रिएचर बोलते प्राणी या औरत की ठीक बात कर रहा है, तुम एक लापरवाह औरत हो। द इम्प मेड ए साइन टू द डेविल हिज मास्टर, जो इम्प था, छोटा शत्रु शैतान था, उसने अपने मालिक की तरफ इशारा किया। सी ही सेड, उसने कहा देखो, दैट इज द मैन हु मेड नो ट्रबल व्हेन ही लॉस्ट हिज ओनली पीस ऑफ ब्रेड, ये वही व्यक्ति है जिसने अपनी एकमात्र रोटी को भी खो दिया था, तब भी उसे कोई समस्या नहीं हुई थी, और अब इसके पास इतनी शराब है फिर भी इसके बिखर जाने पे उसे कितनी समस्या हो रही है। द पीजेंट स्टिल शाउटेड एंग्रीली एट हिज वाइफ, जो आदमी था वो अभी भी अपनी पत्नी पर जोर से गुस्से से चिल्ला रहा था। एंड बेगन टू कैरी द ड्रिंक टू हिज गेस्ट हिमसेल्फ, और वो उसने खुद अपने जो मेहमान था उनके पास खुद अपने हाथों से ले जाकर ड्रिंक देने लगा। जस्ट देन ए पुअर पीजेंट हु हैड नॉट बीन इन्वाइटेड केम इन, बिल्कुल तभी एक गरीब किसान जिसको इनवाइट नहीं किया गया था वो अंदर आ गया। ऑन हिज वे फ्रॉम वर्क, जो कि काम करके घर आ रहा था। ही ग्रीटेड एवरीवन, उसने सभी को नमस्कार किया। सेट डाउन, नीचे बैठ गया। एंड सा दैट दे वर ड्रिंकिंग, और उसने देखा कि वो लोग ड्रिंक कर रहे थे। ही वॉज टायर्ड आफ्टर हिज डेज वर्क, वह अपने दिन भर के काम से थका हुआ था। एंड फेल्ट दैट ही वुड लाइक ए ड्रॉप ऑफ वोदका, और उसने फेल्ट महसूस किया कि उसे भी
एक घूंट अगर वोदका की मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ही सैट एंड सैट गेटिंग थ्रस्टियर एंड थ्रस्टियर, वो बैठा रहा काफ़ी लंबे समय तक। थ्रस्टियर एंड थ्रस्टियर मतलब और भी प्यासा, मतलब वो वहाँ पर इंतजार करता हुआ बैठा रहा। बट द होस्ट डिड नॉट ऑफर हिम एनी, लेकिन जो मेज़बान था जिसके घर वो आया था उसने बिल्कुल उसे शराब ऑफर नहीं की। बट ओनली सैड आई कांट फाइंड ड्रिंक फॉर एवरी वन हु कम्स हेयर, बस इतना कहा कि मैं मेरे घर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शराब नहीं दे सकता। दिस प्लीड द डेविल, इससे जो डेविल था वो बहुत खुश हो गया। बट द इम्प लाफ्ड हैप्पीली, लेकिन जो इम्प था छोटा शैतान वो धीरे से हंसा खुशी से। वेट देर इज़ मोर टू कम येट, और उसने कहा कि रुको अभी तो देखो और भी कुछ होने वाला है। द रिच पीजेंट्स ड्रैंक एंड देयर होस्ट ड्रैंक टू, जो धनी उसके दोस्त थे अमीर लोग, उन्होंने शराब पी ली, उस किसान ने भी शराब पी ली। एंड दे बेगन टू से नाइस थिंग्स अबाउट ईच अदर एंड मेड स्पीच फुल ऑफ लाइज, फिर वो एक दूसरे के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगे और बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगे। द डेविल लिसन एंड लिसनड हैंड प्रेड द इम्प, जो डेविल था वो इन चीज़ों को सुनता रहा और उसने उस छोटे शैतान को बहुत ज़्यादा, मतलब प्रेज होता है प्रशंसा करना, उसकी प्रशंसा भी करता रहा। इफ द ड्रिंक मेक्स देम सो मच लाइक फॉक्सेस दैट दे बेगिन टू चीट ईच अदर सून दे विल ऑल बी इन आवर हैंड्स, उसने कहा कि यदि शराब आदमी को लोमड़ी की तरह चालाक बना देती है कि वो सब एक दूसरे को चीट करना पसंद करते हैं, धोखा देना, देन सून दे विल ऑल बी इन आवर हैंड्स, तो वो जल्दी ही सब हमारे अधिकार में आ जाएंगे। वेट फॉर व्हाट इज कमिंग सेड द इम्प, उस छोटे शैतान ने कहा कि देखो अभी तो वेट करो क्या होने वाला है। लेट देम ड्रिंक अनोदर ग्लास ईच, अभी उन्हें एक एक ग्लास और पीने दो। नाउ दे आर लाइक फॉक्सेस शेकिंग देयर टेल्स एंड ट्राइंग टू प्लीज ईच अदर बट सून यू विल सी देम लाइक फियर्स वॉल्स, अभी वो सब लोमड़ी की तरह हैं, फॉक्स की तरह, जो एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, टू प्लीज ईच अदर। बट सून, लेकिन जल्दी ही देखना, वो सब विल सी दैम लाइक फियर्स वॉल, वो एक दूसरे से फियर्स मतलब भयंकर, ठीक है, खतरनाक भेड़ियों की तरह, वॉल्व की तरह व्यवहार करेंगे। द पीजेंट ड्रैंक अनोदर ग्लास ईच एंड देयर टॉक बिकेम वाइल्डर एंड रफर, उन सभी ने एक एक ग्लास और पिया और उनकी जो बातें थी अब वो बहुत ही जंगली रूप में होने लगी, रफ हो गई एक दूसरे के प्रति, ठीक है, एसिस्ट तरीके से बातें करने लगे। इंस्टेड ऑफ मेकिंग सॉफ्ट स्पीच दे बेगन टू ग्रो एंग्री एंड साउट एट वन अनोदर, अब प्यार से बात करने की बजाय अब वो एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, ठीक है, और गुस्सा होने लगे। सोन दे बेगन फाइटिंग एंड हिट वन अनोदर ऑन द नोज, सोन जल्दी ही दे बेगन फाइटिंग, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, एंड हिट वन अनोदर ऑन द नोज, और एक दूसरे की नाक पर मारने लगे या एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। द होस्ट जॉइंड इन द फाइट एंड ही टू वाज वेल बीटन, जो होस्ट था जिसके घर में, जो मेज़बान था जिसके घर में पार्टी चल रही थी, उसने भी लड़ाई को ज्वाइन कर लिया, वो भी लड़ाई में शामिल हो गया और उसकी भी खूब अच्छे से पिटाई हुई, उसको भी अच्छी खासी पिटाई मिली। द डेविल वॉच्ड ऑल दिस विद ग्रेट डिलाइट, जो बड़ा शैतान था वो इस चीज़ को बड़ी खुशी से देख रहा था। दिस इज़ फाइन ही सेड, उसने कहा ये अच्छा है। बट द इम्प रिप्लाइड, लेकिन उस छोटे शैतान ने कहा रुको, द बेस्ट इज येट टू कम, सबसे अच्छा तो अब होने वाला है। वेट टिल दे हैव हैड ए थर्ड ग्लास, अभी तो देखो जब वो एक एक ग्लास और पी लेते हैं। नाउ दे आर फाइटिंग लाइक वोल्व बट लेट देम ड्रिंक वन मोर ग्लास एंड दे विल बी लाइक पिग्स, अभी तो वो भेड़ियों की तरह लड़ रहे हैं लेकिन उन्हें एक ग्लास और पीने दो, दे वुड बी लाइक पिग्स, तो वे पिग की तरह, सूअर की तरह हो जाएंगे, एक दूसरे से सूअरों की तरह लड़ेंगे। द पीजेंट्स हैड देयर थर्ड ग्लास, उन्होंने, किसानों ने अपना तीसरा गिलास पिया। एंड स्टार्टेड टू बिहेव जस्ट लाइक एनिमल्स, और बिल्कुल जानवरों की तरह व्यवहार करने लग गए। दे मेड स्ट्रेंज नॉइसेज एंड शाउटेड, वे स्ट्रेंज नॉइस, अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें निकालने लगे।
चिल्लाने लगे विदाउट नोइंग वाई, उन्हें ये भी नहीं पता क्यों चिल्ला रहे हैं, एंड डिड नॉट लिसन टू वन अनोदर, और वो एक दूसरे को सुन भी नहीं रहे थे। देन द गेस्ट बेगन टू गो, और फिर धीरे धीरे गेस्ट जाने लगे। सम वेंट अलोन, कुछ अकेले चले गए, सम इन टूज, कुछ दो के जोड़े में, एंड सम इन थ्रीज, और कुछ तीन तीन करके। ऑल वॉकिंग अनस्टेडीली, सभी थे वो अस्थिर होकर अनस्टेडी चल रहे थे। अनस्टेडी मतलब फर्स्ट दिस वे, मतलब लड़खड़ाते हुए, फर्स्ट दिस वे एंड देन दैट वे अलोंग द स्ट्रीट, कभी इधर कभी उधर स्ट्रीट में चल रहे थे। द होस्ट वेंट आउट टू से गुड बाय टू हिज गेस्ट, जो होस्ट था वो अपने गेस्ट को गुड बाय बोलने के लिए, अलविदा कहने के लिए बाहर तक गया। बट ही फेल ऑन हिज नोज इनटू सम वाटर, लेकिन वो पानी में अपना नाक डाल के, मतलब नीचे वहाँ पे गिर गया। कवर्ड हिमसेल्फ विद मड, उसके ऊपर कीचड़ गिर गया। फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से पैर तक। एंड ले देयर मेकिंग ए नॉइस लाइक ए पिग, और वहाँ पर वो एक सूअर की भांति आवाज़ करता हुआ पड़ा रहा। दिस प्लीड द डेविल इवन मोर, इससे उस डेविल को और भी ज़्यादा खुशी हुई। वेल ही सैड यू हैव डिस्कवर्ड ए फाइन ड्रिंक एंड हैव क्वाइट मेड अप फॉर योर मिस्टेक अबाउट द ब्रेड। वेल अच्छा है, उसने कहा यू हैव डिस्कवर्ड ए फाइन ड्रिंक, तुमने एक अच्छी ड्रिंक का खोज की है। एंड हैव क्वाइट मेड अप फॉर योर मिस्टेक अबाउट द ब्रेड, और तुम्हारी जो रोटी वाली जो गलती थी उसके लिए तुमने काफ़ी अच्छी क्षतिपूर्ति कर ली है, ठीक है। बट नाउ टेल मी हाउ दिस ड्रिंक इज मेड, लेकिन अब ये बताओ कि इस ड्रिंक को कैसे बनाया जाता है। आई सपोज यू फर्स्ट पुट इन फॉक्सेस ब्लड एंड दैट वाज व्हाट मेड द पीजेंट्स एज क्लेवर एज फॉक्सेस। आई सपोज, मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है, यू फर्स्ट पुट इन फॉक्सेस ब्लड, सबसे पहले तुमने इसमें लोमड़ी का खून मिलाया होगा। एंड दैट वाज व्हाट मेड द पीजेंट्स एज क्लेवर एज फॉक्सेस, जिससे कि जो किसान है वो लोमड़ी की तरह चतुर हो गए पहला गिलास पीने के बाद। देन आई सपोज यू एडेड द ब्लड ऑफ वोल्व्स, फिर मुझे लगता है तुमने भेड़ियों का खून मिलाया। दैट इज व्हाट मेड देम फियर्स लाइक वोल्व्स, जिसने उन्हें भेड़ियों की तरह खतरनाक बना दिया। एंड एट द फिनिश, और अंत में, यू मस्ट हैव पुट इन ब्लड ऑफ पिग्स, और अंत में तुमने उसमें जरूर सूअरों का खून मिलाया है। टू मेक देम बिहेव लाइक पिग्स, जिससे कि वो सूअरों की तरह व्यवहार करने लगे। नो सेड द इम्प, इम्प ने कहा नो नहीं, आई डिड नॉट डू इट दैट वे, मैंने इसे ऐसे नहीं बनाया। आई ओनली मेड सर्टेन दैट द पीजेंट हैड मोर कॉर्न देन बी नीडेड, मुझे तो सिर्फ ये निश्चित था, मैंने सिर्फ इतना सर्टेन निश्चित किया दैट द पीजेंट हैड मोर कॉर्न, कि उस किसान के पास देन नीडेड मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अनाज हो गया था। द ब्लड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज ऑलवेज इन मैन, जो जानवर हैं उनका खून तो हमेशा से ही आदमियों में होता है, ठीक है ना। बट एज लॉन्ग एज मैन हैव ओनली एज सच कॉर्न एज दे नीड, लेकिन जब तक आदमी के पास सिर्फ इतना अनाज होता है जितना उसे चाहिए, इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल, तब तक जानवरों का जो खून है या जानवरों के गुण है वो नियंत्रण में रहते हैं। एट दैट टाइम द पीजेंट डिड नॉट मेक एनी ट्रबल ओवर लॉजिंग हिज लास्ट पीस ऑफ ब्रेड, उस समय तक जो पीजेंट है, किसान है, डिड नॉट मेक एनी ट्रबल, वो कोई समस्या या कोई मुसीबत उत्पन्न नहीं करता। ओवर लॉसिंग हिज लास्ट पीस ऑफ ब्रेड, यहाँ तक कि अपनी रोटी का लास्ट टुकड़ा खो जाने पर भी वो इतना दुखी नहीं होता। बट वैन ही मेड कॉर्न टू स्पेयर, लेकिन जब उसके पास फालतू अनाज हो जाता है, ही लुक्ड फॉर वेज ऑफ गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ इट, तो वो इससे आनंद लेने के रास्ते ढूंढता है, इसको कहीं ना कहीं आनंद लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए। एंड आई शोड हिम ए प्लेजर, और मैंने उसे एक आनंद दिया, उसको रास्ता बताया। ड्रिंकिंग एंड वैन ही बेगन टू टर्न गॉड्स गुड गिफ्ट्स इनटू स्ट्रॉन्ग ड्रिंक फॉर हिज आउन प्लेजर, द ब्लड ऑफ द फॉक्स, वॉल्फ एंड द पिग हिम ऑल शोड इटसेल्फ। जब मैंने तो उसे सिर्फ एक रास्ता दिखाया, एंड वैन ही बेगन टू टर्न, और जब उसने बदलना शुरू कर दिया, किसको? गॉड्स गुड गिफ्ट्स, भगवान के दिए हुए अच्छे उपहार, अनाज है वो भगवान ने हमें दिया है, इनटू स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, जब उसने उसको एक तेज ड्रिंक के रूप में, तेज शराब के रूप में बदलना शुरू कर दिया।
फॉर इज आउन प्लेजर, सिर्फ अपने आनंद के लिए, द ब्लड ऑफ द फॉक्स, वोल्फ एंड द पिग, तो लोमड़ी का, भेड़िए का और सूअर का, सभी का जो जानवरों का खून है, इन हिम जो उसके अंदर गुण होते हैं, ऑल सोड इन इटसेल्फ, वो अपने आप ही सभी उत्पन्न हो गए। इफ़ ओनली ही गोज ऑन ड्रिंकिंग, यदि वो सिर्फ पीता रहता, ही विल ऑलवेज बी ए वाइल्ड एनिमल, मतलब अगर वो हमेशा ऐसे ही पीता रहे, ही विल ऑलवेज बी ए वाइल्ड एनिमल, तो वो खुद भी एक जंगली जानवर बन जाएगा। द डेविल प्रेज्ड द इम्प, उस खतरनाक जो उसका स्वामी था, डेविल था, उसने, शैतान ने, प्रेज्ड द इम्प, उस छोटे शैतान की प्रशंसा की। फॉरगिव हिम, उसे माफ़ कर दिया, फॉर हिज फॉर्मर मिस्टेक, उसकी पहले वाली गलती के लिए। एंड गेव हिम ए पोजिशन ऑफ हाई ऑनर, और उसे हाई ऑनर, एक ऊंचा सम्मान का एक स्थान प्रदान किया। ठीक है भाई, कहानी अच्छी थी लेकिन मोरलफुल थी, एक शिक्षाप्रद कहानी थी। ठीक है, कहानी का मोरल यही है कि किस प्रकार सामाजिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, और इसने कंप्लीट बताया है कि किस प्रकार इफ़ वी गेट मोर देन नीडेड, यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है, तो कम से कम हमें उसका राइट यूज़ पता होना चाहिए। ठीक है भाई, और शराब के बारे में तो आपको पता है, ठीक है, किस प्रकार से गवर्नमेंट भी एडवाइस करती है, ठीक है, सभी एडवाइस करते हैं किस प्रकार से ये हार्मफुल है। ओके, लेसन में कोई समस्या हो कमेंट करना, बताना। ठीक है, बाय।